अगर तो डेरों डेर दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं और इसके साथ अस्पतालों में बेपनाह पैसा भी बहा चुके हैं, लेकिन कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और पट्ठों का दर्द जो है वो नहीं जा रहा और बदलते मौसम के साथ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बलगम की शिकायत है, तो यकीन करें ये रेमेडी आपके लिए एक नायाब तोहफा से कम नहीं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मेथी दाना। ये बाआसानी पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा, बहुत सस्ते में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको सोने के भाव ये मिलता है तो तब भी खरीद लें, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ हमने 2 टेबलस्पून मेथी दाना जो है वो हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे और यकीन करें इससे इतनी बीमारियों का इलाज होगा कि आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इसकी कितनी मिकदार आपने खानी है और कौन से मरीज़ जो हैं इन्हें खा सकते हैं। क्या ये शुगर वाले पेशेंट जो हैं ये खा सकते हैं या हार्ट वाले पेशेंट खा सकते हैं, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। तो 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ले लिया जी मेथी दाना। और यकीन करें कि मेथी दाना जो है ये कुदरती जड़ी बूटी है, ये नायाब तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन हम लोग दवाइयों के पीछे भागते हैं, हम लोग मैदे की हज़ार दवाइयाँ खाते हैं लेकिन इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल नहीं करते। यकीन करें मेथी दाना जो है ये जिस्म को ताकत देता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है और ये खून से शक्कर को कम करके इंसुलिन पैदा करता है, बंद शरियानों को खोलता है। बेपनाह फ़ायदे हैं। इसके साथ ही मैं इसमें कमाल की चीज़ शामिल करूंगी, अजवाइन। ये है 2 टेबलस्पून। जितनी क्वांटिटी मैंने मेथी दाने की ली है उतनी क्वांटिटी में हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन जो है ये भी नायाब जड़ी बूटी है और कुदरती जड़ी बूटी है जिसके बेपनाह फ़ायदे हैं। ये बदहज़मी, खट्टे डकार और मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं जो खाने को हज़म करने में बहुत ही मदद देते हैं और साथ के साथ ये गैस और मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन इसका इस्तेमाल कितना करना है, हमने जिस तरह की मेथी दाना हमने लिया है उतनी क्वांटिटी में ही हमने अजवाइन ली है और जो सौंफ है वो मैंने 1 टेबलस्पून ली है। 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ का शामिल किया है। अब सौंफ जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात ये कि जो पेट की बीमारियां हैं उसके लिए ये बहुत मुफीद है। और गुर्दे की सफाई के लिए ये बहुत ही नायाब चीज़ है। जिल्द साफ़ होती है इससे, हाजमा मजबूत होता है। सौंफ जो है इसके इस्तेमाल से हमारी नज़र और दिमाग जो है उसकी कमज़ोरी भी दूर होती है। इसके लिए जिगर, ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिल्द के बहुत सारे मसाइल के लिए बेहद मुफीद है। तो जी सबसे पहले हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक पैन में हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने जो आंच है इसको बिल्कुल हल्का रखना है ताकि ये जलने ना पाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको सेक लेना है और उसके बाद हमने इसको ठंडा करके हमने किसी भी मिक्सी के जार में डालकर इसको हमने पीस लेना है। लेकिन यहाँ पर याद रहे क्या, हमने इसको फाइन पाउडर की शक्ल में हमने इसको पीसना है ताकि जो हमारी रेमेडी है वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। तो जी ये सारी चीज़ें जो है ये ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसको किसी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं और ये देखिए मैंने इसका पाउडर सा बना लिया है इस तरह से। तो ये देखिए तकरीबन अच्छी तरह से ये जो है ये पिस गया है। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने एक अदद पैन लेना है और पैन में मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैंने देसी घी का यूज़ करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा जो है घी वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी उसमें हमने इसको शामिल कर देना है और उसके बाद जी हमने इसको हल्की सी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। लेकिन आंच जो है बिल्कुल हमने हल्की करनी है कि ये बिल्कुल भी जलने ना पाए। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें देसी घी ही डालिएगा, इससे रिज़ल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म का आएगा। तो इसको हमने भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आंच को हल्का रखें और इसको हम भूनेंगे। और इसको भूनने के दौरान आपने सिर्फ एक बात का एहतियात करना है कि आंच जो है बिल्कुल भी तेज़ ना हो, बल्कि दम वाली आंच पर ही आपने इसको भूनना है। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी बनेगी। और यहाँ पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी, यानी कि रेमेडी ज़रा भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो ये देखिए जी हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और आपको नज़र आ भी रहा होगा कि इसका जो कलर है हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। और ये देखिए इस तरह से हल्की सी मैंने आंच रखी हुई थी और उस पर मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसकी बुनाई की है। और अब हम जी इसको एक साइड पर एक बर्तन में निकालेंगे और इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल फाइन किस्म की इसकी जो बुनाई है ये हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप इस तरह से जब कलर पकड़ ले हल्का सा, तो हमने इसको एक साइड पर निकाल लेना है किसी बर्तन में।
देखिए बहुत ही कमाल की ये रेमेडी है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या ये शुगर और ब्लड प्रेशर वाले लोग जो है ये खा सकते हैं, तो शुगर वाले लोगों के लिए तो नायाब तोहफा है। बहुत ही कमाल की चीज़ है ये खून में शुगर के लेवल को कम करके इंसुलिन का काम करती है, तो ये बेहद मुफीद है। शुगर वाले पेशेंट इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो गुड़ लिया है। अब आप कहेंगे कि शुगर वाले पेशेंट इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुड़ भी है, क्योंकि इसका जो जायका है ये थोड़ा सा कड़वा बनेगा। बिल्कुल भी आपसे इस तरह गुड़ के बगैर नहीं खाया जाएगा। और इतने से गुड़ की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगी। अगर आप शुगर की पेशेंट नहीं है तो उसके अलावा आप बना रही हैं तो उसमें आप गुड़ की क्वांटिटी को ज़्यादा कर लें। मैंने वैसे आधा कप शामिल किया है। अगर शुगर वाले पेशेंट चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लें। तो हमने गुड़ को इस तरह से अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है पानी में। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, तकरीबन आधा कप हमने पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से ये देख लें, इस तरह से मैंने इसको पकाया है। और हमने इसको यहाँ तक पकाना है कि इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए, यानी ये थोड़ा सा थिक हो जाए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि ये कितना हमने इसको पकाना है। और ये वाला जो स्टेप है ये भी आपने आंच हल्की करके ही करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो जो गुड़ है ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हल्की आंच पर हम इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। इस तरह से जब ये हो जाए तो हम इसमें वो जो हमने अमेज़ा बना के रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अजवाइन और इसके साथ जो सौंफ और मेथी दाना था उसको हमने पीसा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से इसकी कोई कंसिस्टेंसी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पतला है, तो अब हम मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए, यानी कि हम इसको किसी शेप में तब्दील कर सकें। लिहाजा हमें इसको पकाना पड़ेगा। और पकाई के दौरान हम चम्मच से इसको चलाते रहेंगे यहाँ तक कि ये बर्तन का पैंदा जो है इसको छोड़ना शुरू कर दे, यानी कि ये इकट्ठा होना शुरू कर दे। तब हम इसको पकाएंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अभी देखते ही देखते ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हार्ट के जो पेशेंट हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के बाद एक लड्डू और रोज़ाना खा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए ये है कि जितना मैं एक लड्डू बनाऊंगी उससे आधा लड्डू, यानी कि उससे आधी मिकदार में वो नाश्ते के बाद वो भी लें। लेकिन ये 7 से 8 दिन के लिए खाएं और उसके बाद ब्रेक ले लें, क्योंकि इसकी तासीर जो है ये गर्म है। लिहाजा थोड़ी क्वांटिटी से ये शुरू करें, यानी कि थोड़ी जो इसकी डोज है वो थोड़ी रखें, तो इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा दूसरे जो मरीज़ हैं मैदे वाले उनके लिए तो ये बेहद मुफीद है। वो रात को सोते वक्त भी नीम गर्म पानी के साथ एक लड्डू खा ले तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो हाजमे का निज़ाम है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए सिर्फ एक लड्डू, जो कि आप नाश्ते के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी सारे बैटर को मैंने एक प्लेट में डाल दिया है और हमने इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से रखी है कि हमने इसके लड्डू बनाने हैं। तो वो इतनी इस तरह गाढ़ा हो जाए ये वाला अमीज़ा जो है, ताकि इसके लड्डू जो है ये आसानी से बन जाए। लेकिन इसको गरम गरम इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये बहुत गर्म है। थोड़ी देर के लिए ठंडा इसको कर लें। और इसके साथ जी हाथों पे आप थोड़ा सा जो घी है वो ग्रीस कर लें। और इसके बाद आप इसके बॉल बना लें। इस तरह से छोटे छोटे लड्डू जो है ये आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इस साइज़ को मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके लिए आप साइज़ छोटा कर लें, लेकिन शुगर वालों के लिए या दूसरे जो घुटनों और जोड़ों का दर्द जो है उनके लिए ये इतने साइज़ का लड्डू जो है ये बिल्कुल बेहद मुफीद है। वो इसी साइज़ के बनाकर तैयार कर लें और इसको किसी आप एयर टाइट जार में बंद करके आप रखें। इंशाअल्लाह ताला 1 महीना भर के लिए भी इनको बाहर कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको आप चाहें तो बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन ये बाहर भी पड़े रहेंगे महीना 1.5 महीना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका जो सारा पानी था वो सारा ड्रेन कर दिया था। तो ये देखें सारे लड्डू जो है ये हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देख लें इस तरह से। अच्छा जी, मैंने जो साइज़ है वो ज़रा बड़ा रखा था, लिहाजा ये इतने ही बने हैं। क्योंकि मैंने जो बनाए हैं ये अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको शुगर है तो मैंने उनके लिए बनाया था। तो ये देखें इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरह से। और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही मुफीद है रेमेडी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसके साथ साथ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेमेडी जो है ये कैसी लगी। और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए भी ये बेहद मुफीद है। इसके साथ मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।